दोनों ही मुद्दे संबंधित है बदहाल बड़गांव से। जी हां, पहला मामला बदहाल बड़गांव का वो जो 60 फीट रोड चौड़ा करने के नाम पर आज जो ग्रामीणों के साथ खिलवाड़ हुआ है, व्यापारियों के साथ खिलवाड़ हुआ है, वहां के रहवासियों के साथ जो खेला हुआ है, एक तो वो, और दूसरा विद्या भवन संस्थान की बेशकीमती जमीन, जी हां बेशकीमती 16.5 बीघा जमीन जो नियमों को ताक पर रखकर भूमाफियाओं को बेच दी गई। उन दोनों मुद्दों पर हमारा वीडियो आज का संस्थित है। आपने कल के अखबार में पढ़ा था कि बड़गांव ग्राम पंचायत के सरपंच संजय जी शर्मा और पंचायत समिति सदस्य भुवनेश जी व्यास ने जिला कलेक्टर महोदय को जिला स्तरीय सुनवाई में बड़गांव की व्यथा से अवगत कराया और यूडीए की कार्यशैली पर, यानी कि उदयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मामला क्या है? मामला यह है कि नगर विकास प्राधिकरण उदयपुर के अंदर जो बड़गांव क्षेत्र आ रहा है उसका रोड तंग था और तंग रोड के चलते आए दिन जाम लगते थे, दुर्घटनाएं होती थी और शहर की एंट्री अच्छी नहीं थी। ऐसी स्थिति में बड़गांव जो कि मारवाड़ का मुख्य रोड से जोड़ता है, जो कि गोगुंदा जो कि महाराणा प्रताप की भूमि है उसको जोड़ने का काम करता है, रणकपुर जैसे क्षेत्रों जो कि मुख्य पर्यटन क्षेत्र है वहां वह रास्ता जाता है और आए दिन वहां लगने वाले जाम, आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रहते हुए ग्रामवासियों ने भी जरूरत समझी कि ये रोड चौड़ा हो। तो 100 फीट की जगह 60 फीट रोड चौड़ा करने के संदर्भ में यूआईटी द्वारा 11 जनवरी 2022 को सामान्य बैठक में निर्णय लिया और इस सड़क को 60 फीट चौड़ा करना तय किया और 3 फरवरी 2022 को राजस्व ग्राम बड़गांव द्वारा संयुक्त शासन सचिव प्रथम नगरीय विकास विभाग जयपुर को ये पूरे 125 परिवार जो कि उस रोड की सीमा में आ रहे थे उनके लिए मुआवजा और विस्थापन के संदर्भ में कार्यालय पत्र प्रेषित किया। अब 125 परिवार में मात्र 11-12 परिवारों ने जनहित को देखते हुए मुआवजे राशि पर अपनी सहमति देते हुए अपना जो भी निर्माण था उसको ध्वस्त कराना मंजूर किया और पीछे हटे। मात्र 11 परिवार बचे। अब इन 125 में 11-12 परिवारों को छोड़कर जिन लोगों ने अपनी जमीन को सरेंडर कर दिया वहां उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा काम शुरू किया गया, लेकिन जो 11 लोग बचे थे वह 11 लोग चले गए कोर्ट के अंदर स्टे लाने के लिए। अब यहां पर यदि उदयपुर विकास प्राधिकरण चाहता और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका निभाते तो ऐसी स्थिति में इन 11-12 परिवारों के साथ भी समझाइश की जा सकती थी, लेकिन देखा गया तो यह देखा गया कि उदयपुर विकास प्राधिकरण की उदासीनता के चलते न्यायालय द्वारा इस मामले में केवल और केवल एक अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई और वह अंतरिम निषेधाज्ञा क्या है मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता विरुद्ध अपरार्थी स्वीकार किया जाकर विपक्षी को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विपक्षी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए प्रार्थी की विवादित संपत्ति को ध्वस्त करने की कार्रवाई नहीं करे। यह आदेश मूल वाद के निर्णयाधीन रहेगा। अब इस आदेश को यदि आप पढ़ेंगे तो इस आदेश में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि आप जो काम कर रहे हैं फिलहाल उस काम को रोक लीजिए। जिन परिवारों ने, जिन लोगों ने अपनी जमीन जनहित में सरेंडर कर दी, मुआवजा राशि जो आप द्वारा तय की गई उस पर उन्होंने स्वीकारोक्ति दे दी, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के घर के आगे बरसात का पानी भर रहा है, नालियां खुली हुई है, उन लोगों के घरों के आगे रोड डंपिंग यार्ड बन चुके हैं। यदि उन घर के लोगों के कोई बुजुर्ग यदि बीमार हो जाता है तो उनको निकालने के लिए भी उनको अपनी बाहों में पकड़ के 2 लोग बाहर निकालते हैं। वह लोग अपने 2 व्हीलर को भी सुविधाजनक रूप से अंदर नहीं ले पाते हैं। नालियां ढकी न होने के कारण
पूरा काम न होने के कारण लोगों के जो फोर व्हीलर है उन्हें भी उनको रोड पर रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पहले तो कम से कम यह था कि तंग रोड था, जैसा भी था, लेकिन ये स्थितियां तो नहीं थी। क्या उदयपुर विकास प्राधिकरण की यह भूमिका है कि आप कोई काम चालू करो और वो काम जनहित का हो और वो लोगों के लिए जीना दुश्वार कर जाए? आपको यह आदेश दिया गया बिना विधिक प्रक्रिया अपने प्रार्थी की विवादित संपत्ति को ध्वस्त न करे, जितने भी केसेस लगे। लेकिन आपने तो काम ही बंद कर दिया। आपने काम को इस स्तर पर बंद कर दिया कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोगों के घर में पानी भर रहा है, लोग वहां गंदगी पनप रही है, मच्छर पनप रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। यानी कि उदयपुर की खूबसूरती के ऊपर एक बदनुमा दाग बन चुका है यह बदहाल बड़गांव, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उदयपुर विकास प्राधिकरण ने इन केसेस के अंदर कोई ऐसी भूमिका निभाई कि वह अपनी तरफ से एक अच्छी पैरवी करे और पैरवी करके इन बातों को स्पीडी ट्रायल से निपटाए, इन सारे लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे? क्योंकि इन लोगों की भी डिमांड क्या है? मात्र यही कि इनको उचित मुआवजा मिले। और यदि इन 11-12 लोगों को यदि उचित मुआवजा अधिक मिलता है तो ऐसी स्थिति में जिन पहले 122 लोगों के ने जिस मुआवजे के अंदर सहमति दी, तो क्या वह कम मुआवजे के अंदर अपने आप को समायोजित करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी स्थिति में न केवल जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है, अपितु उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त, सचिव और जितने भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामले के अंदर, अभी तो उदयपुर में बारिश ही नहीं हुई है, अगर उदयपुर में बारिश ने अगर अपना कहर बरसाया ना तो लोगों को अपनी छत के ऊपर जाकर रहना पड़ेगा। बिजली के वायर न जाने किस प्रकार की दुर्घटनाएं करेंगे और जो नालियों की भरी हुई गंदगी है ना वो लोगों के किचन तक पहुंच जाएगी। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और इसी चीजों को लेकर उदयपुर जो बड़गांव ग्राम पंचायत के सरपंच संजय जी शर्मा न केवल उन्होंने जिला स्तरीय सुनवाई के अंदर इस प्रार्थना पत्र को दिया, अपितु जिला कलेक्टर महोदय को पृथक से, संभागीय आयुक्त महोदय को, आयुक्त उदयपुर विकास प्राधिकरण को, सचिव उदयपुर विकास प्राधिकरण को, मुख्यमंत्री महोदय को और संयुक्त शासन सचिव को भी अपना शिकायत पत्र दिया है। लेकिन जिम्मेदारों की आंखें क्यों बंद है? क्या ऐसे मामलों में इन लोगों को कोई तमाशा करना पड़ेगा, हड़ताल करनी पड़ेगी या रोड पे आने पड़ेगा, ये इंतजार कर रहा है क्या प्रशासन? तो इस मामले में समस्त अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। साथ ही बड़गांव ग्राम पंचायत की ओर से न्यायालय में चल रहे प्रकरणों के अंदर भी अपनी बात को पहुंचाया है। अब बात यह आती है कि कब इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा, और अब इस जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान न ले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। और अब बात करते हैं मुख्य रूप से विद्या भवन के बेशकीमती जमीन के बेचान को लेकर, जहां विद्या भवन ने नियमों को ताक पर रखकर अपनी जमीन बेच दी। उस मामले में भी संबंधित 24 से अधिक विभागों को शिकायती पत्र दिया जा चुका है। अभी तक यह सामने नहीं आया है कि इस विभाग ने क्या कार्रवाई की है, लेकिन बहुत जल्द इस मामले में आरटीआई के तहत और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं सूचनाएं लेने के, उन प्रावधानों के तहत भी अब विद्या भवन संस्थान से जुड़ी बेशकीमती जमीनों पर क्यों प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों रसूखदारों के सामने प्रशासन मौन हो गया और विद्या भवन की बेशकीमती जमीन जो बुनियादी मदरसा के नाम से थी, जो जमीन बेच दी गई और वहां पर प्लानिंग कट रही है? फिलहाल इस मामले में हमने पट्टों के संदर्भ में तो आयुक्त महोदय को भी अपनी रिपोर्ट दे दी है कि जनहित के मामले में सावधान रहे और इस प्रकार का कोई कृत्य न करे जिससे जनहित प्रभावित हो। शिक्षा की जमीन, व्यवसाय की जमीन नहीं बननी चाहिए। और कैसे ये जमीन वास्तव में नियमों से परे बिकी है ना, तो एक बार जाकर उदयपुर न्यूज की एक ब्रीफ रिपोर्ट बनी हुई है, उसको जाके देख लीजिएगा, जहां उन्होंने एक एक तथ्य को स्पष्ट कर दिया है कि किस तरीके से इस जमीन का अवैध बेचान हुआ है। अब इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है देखने वाली बात है। और हमने भी जिन जिन विभागों को पत्र लिखे हैं, खैर हमको अपडेट के फोन आ रहे हैं, हमारा न्याय व्यवस्था हो गई, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, थोड़ी धीमी जरूर चलती है, लेकिन अब अपडेट के लिए हमको कॉल आ रहे हैं, हमसे जानकारी ली जा रही है, हम जानकारी दे भी रहे हैं। और अब कुछ समय बाद हम डिपार्टमेंट से रिप्लाई मांगेंगे कि हमारी एप्लीकेशंस पर क्या कार्रवाई हुई। और इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर पीआईएल का मामला भी संस्थित करने का जो विचार है वह भी प्रगति पर है। और साथ ही इस मामले में, दोनों ही मामले में जो भी अपडेट होंगे उससे आपको इसी चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाता रहेगा। जनहित का मुद्दा है, बोलना तो पड़ेगा, लेकिन शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है।
आवाज हमारी है। धन्यवाद।